तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या क्या हमारे पास एक्सेल में कितने टैब होते हैं और कैसे कैसे ये यूज होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइल टैब है और ये हमारे पास होम टैब है। ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड पाइवट, ये हमारे पास कुछ टैब होते हैं, इनको बोलते हैं हम टैब। और जो हमारे पास ये पट्टी होती बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। और इसको हाँ, इस वाली पट्टी को बोलते हैं हम फार्मूला बार। इसको बोलते हैं एड्रेस बार। और ये होता है हमारा रो, ABCD के रूप में जो चलता है तो रो होता है। और अगर हमारा इस तरह से होता है 1 2 3 4 के रूप में है तो इसको बोलते हैं कॉलन। और जो हमारा एक एक बॉक्स बना हुआ है ये वाला, ये हमारा होता है एक सेल। और जो हमारा ये पट्टी बनी हुई है ये वाला है, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। ये हमारा स्क्रॉल बार होता है। और जो हमारा ये पट्टी होती है जिस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहीं पर होता है हमारा लेआउट, यहीं पर होता है हमारा जूमिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसमें जो ऑप्शन है उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले मिलेंगे आपको, ये मिलेगा क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है। अब इनको हम कैसे यूज करेंगे और इनका शॉर्टकट की क्या है ये भी हम सीखेंगे। तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि पेस्ट क्या होता है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ। कट करना है तो इसको मैं करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से करूँगा कट। तो अब जैसे मैं देखिए देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे कट किया तो ये देखिए यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है इस तरह से। अब इसको मुझे जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आने के बाद सपोज दैट मुझे यहाँ लिखना है ये सब चीज़ को, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा होता है वर्ड्स जेके, ये यहाँ लिख के आ गया है। अब अगर आप इसको इस पूरा चाहें तो पूरा ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कट करेंगे और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आकर के और फिर से आकर के इस पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। या फिर आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या होगा इन सभी का, शॉर्टकट जो होगा वो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने इसको शॉर्टकट तरीका भी लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे शॉर्टकट तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे शॉर्टकट तरीके से करना है तो सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉपी करना। अगर मान लेते हैं कि कॉपी, अच्छा कॉपी होता क्या है, कॉपी मीन्स होता है कि जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब है वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ हटेगा नहीं। तो मैं कीबोर्ड से करूँगा कंट्रोल सी। अब जो जैसे मैंने कंट्रोल सी कर लिया तो देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक होने लगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल बी यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रोल बी पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल बी लिखा तो पेस्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है और वर्ड्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यही चीज़ अगर मैं कंट्रोल एक्स करता तो क्या होता। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। कट मिस होता है कि ये डाटा यहाँ पे यहाँ से उठ करके कहीं अलग मूव हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ये मूव हो गया, मतलब यहाँ से हट करके ये यहाँ आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप कि कट क्या होता है। कट मीन्स डाटा उठ करके यहाँ आ जाएगी यानी मूव हो जाएगा। कॉपी मीन्स उसका डाटा वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ पर भी रहेगा। और पेस्ट मतलब किसी को चिपकाना। इसे हमने कट तो कर लिया लेकिन उसको कहीं पर जहाँ चिपकाना है वहाँ पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की आप लिख सकते हैं, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट। अब इसमें हमारा बचता है एक और ऑप्शन, फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, तो सपोज दैट मैं यहाँ पर इसको लिखा हूँ और मैं इसको कलर कर लिया कुछ वर्ड से, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, कुछ वर्ड लिखता हूँ। ये मैंने लिख दिया कुछ वर्ड्स। अब मुझे चाहिए जो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही ये भी लिख जाए। थोड़ा सा मैं इसको और भी कर देता हूँ। ये वर्ड लगा दिया, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको इटैलिक कहूँ, इसको अंडरलाइन।
अब देखो जैसे है मैंने इसको ना इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से, वैसे मैं चाहता हूँ इसको भी कर दें एक ही साथ में। तो देखो अगर हम एक एक चीज़ अप्लाई करेंगे, जैसे इसमें मैंने एक कलर लिया बैकग्राउंड का, फिर इसका साइज बढ़ाया, फिर इसमें बॉर्डर लगाया, अंडरलाइन लगाया लगाया, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा ना लगाने में, इसको भी अप्लाई करने में। इसलिए बस हम एक पे क्लिक करेंगे इस पे, और हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब फॉर्मेट पेंटर समझ गया कि इसका सब कुछ रंग रूप जैसा सब कुछ है वो अप्लाई हो जाएगा इन पे। जैसे हम इस पे हम करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो देखो मैंने इस पे ड्रैग कर दिया, तो जैसा ये था वैसा ही ये भी आ गया, कलर हो गया बैकग्राउंड का, बॉर्डर भी हो गया, और साइज अंडरलाइन सब कुछ हो गया। तो दैट मीन कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि उसका जितना सब कुछ रहता है, चाहे वो फॉर्मेट कलर हो, कॉपी कलर हो, या साइज हो, या बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो सारी चीज़ें दूसरे वाले पे पेस्ट कर देता है जहाँ पर हम पेस्ट कर जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम सीखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे मोर टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।